नमस्कार साथियों, मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं झारखंड के इतिहास के संबंध में। झारखंड के इतिहास में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जितने भी इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग तैयारी करेंगे। तो जो भी पारा शिक्षक बंधुगण हैं जो पारा शिक्षक आगमन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो पोर्शन है झारखंड का, है ना, तो झारखंड से रिलेटेड सवाल जो है आपको पढ़ लेना है, उसकी तैयारी कर लेना है, ठीक है। इससे सवाल रहेंगे ही रहेंगे। और जितने भी बंधुगण हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि अच्छा लगता है ना, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से दो फायदे हैं। पहला, चैनल का ग्रोथ होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा उसमें आप तक पहले पहुंचेगा। जो सब्सक्राइबर रहेंगे उन तक वीडियो पहले पहुंच जाता है, वो सारा चीज़ देख लेते हैं, फिर नया वीडियो फिर डालते हैं, फिर देख लेते हैं। और जो सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं उनको वीडियो पीछे से मिलता है या फिर उनको किसी ग्रुप के माध्यम से सेंड किया जाता है, तब उनको पता चलता है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर जो है हमारे जितने भी, वो पहले पढ़ लेते हैं। और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो केवल जो फॉरवर्ड किए हुए वीडियो को देख पाते हैं, बाकी वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का विभिन्न नाम जो है विभिन्न काल में क्या क्या था, ठीक है। उस समय किस नाम से पुकारते थे झारखंड को। तो पुंड जो है, एतरे ब्राह्मण में पुंड कहा जाता था झारखंड को। मुरंड कहा जाता था वायु पुराण में। मुंड नाम दिया गया था विष्णु पुराण में। पशु भूमि या पुंडरिक देश कहा जाता था महाभारत काल में। मुंडल कहा जाता था, टोलमी ने मुंडल कहा है, ये जो टोलमी थे लेखक, है ना। कुक्कुटलाट, फाहियान महोदय ने कुक्कुटलाट कहा है झारखंड को। किलोना शुफालाना जो ये नाम जो दिया गया था, ये चाइनीज जैसा उच्चारण करके, ये ह्वेनसांग महोदय ने इसका नाम दिया था, ठीक है। खुखरा या कुकरा, खुखरा या कुकरा, ये मुगल काल में कहा गया है झारखंड को। और झारखंड को झारखंड नाम दिया गया था अकबरनामा में। खोखरा, देखिए यहाँ पे खुखरा है, यहाँ पे खोखरा है, तो ये खोखरा नाम दिया गया था तुजू के जहांगीरी में। और कोकरा या खंकारा आईने अकबरी में। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है जिसमें काल चेंज हो जाता है, तो इसको ठीक से आप लोग याद कर लेंगे। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। पुंड कहा गया है एत्री ब्राह्मण में। मुरंड कहा गया है वायु पुराण में। मुंड कहा गया है विष्णु पुराण में। पशु भूमि या पुंडरिक देश कहा गया है महाभारत काल में। मुंडल कहा है टोलमी महोदय ने। कुक्कुटलाट कहा है फाहियान महोदय ने। किलोना शुफालाना कहा है ह्वेनसांग महोदय ने। कुकरा या खुखरा या कुकरा कहा गया है मुगल काल में। झारखंड को झारखंड कहा गया है अकबरनामा में। और खोखरा कहा गया है तुजू के जहांगीरी में। और कोकरा या खंकारा कहा गया है आईने अकबरी में। ये सारे नाम जो है विभिन्न कालों में झारखंड के नाम थे। और कुछ नाम है उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। मुरंड, देखिए मुरंड कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। और की चिंग काई ला, ये ह्वेनसांग, जब भी आपको मिलेगा चाइनीज नेम ह्वेनसांग डाल दीजिए उसमें। कुक्कुट प्रदेश भागवत पुराण, ठीक है। कलिंग देश जो है पूर्व मध्यकालीन साहित्य में कहा गया है कलिंग देश। तो ये झारखंड के विभिन्न नाम थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो सवाल आपके रहेंगे, ठीक है। इसको आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग झारखंड का कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहता है झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, जंगल झाड़ वाला प्रदेश, ठीक है। और झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख जो है एतरी ब्राह्मण में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ जो था उसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। और झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 13वीं शताब्दी में किया गया है। कब किया गया है? 13वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कोंकजोल के नाम से जाना गया है। जैसे संथाल परगना दुमका वाला जो क्षेत्र है, दुमका देवघर, है ना, तो ये सभी क्षेत्र जो संथाल परगना क्षेत्र है इसको पहले कहा जाता था नरीखंड।
और बाद में इसको कोंकजोल के नाम से जाना गया। ठीक है। कबीर दास के दोहा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। एक है बहिरास्ताने गैबो, है ना किताब, उसके लेखक थे मिर्जा नाथन। इन्होंने झारखंड क्षेत्र को कुकरा देश के नाम से संबोधित किया है। रांची जिला का जो प्राचीन नाम था कोकरह था। ठीक है। और चुटिया नागपुर, विल्किंसनगंज या किशुनपुर नाम था छोटा नागपुर का। और चुटिया नागपुर सबसे पहले इस क्षेत्र चुटिया नागपुर कौन कहा था? J.H. हैबिट ने कहा था। और यही चुटिया नागपुर आगे जा कर के हम लोग का छोटा नागपुर क्षेत्र कहलाया। ठीक है। तो कोई भी शब्द का उच्चारण जो है सबसे पहले ये अपभ्रंशित था, बाद में उसमें सुधार हो गया, तो चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर हो गया। ठीक है। और चुटिया नागपुर किसने कहा था? J.H. हैबिट ने। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। आपके सवाल रहेंगे, एक सवाल के 4 जवाब, उसमें सही जवाब देना है। मैंने डायरेक्ट उसमें सही जवाब लिख करके आपको याद कराने की कोशिश की है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा और सही जगह निशान चला जाएगा। ठीक है। पहला सवाल है, सबसे पहले तो हम लोग अभी नामकरण देखे थे झारखंड के प्राचीन राजवंशों, यहाँ पे कौन कौन राजा हुए झारखंड में। ठीक है। यहाँ पे भी राजा हुए, विभिन्न राजा हुए, लेकिन यहाँ जनजातीय राजा थे, ये आप जान लीजिए। तो उनके नाम याद रखिए, है ना। पहला सवाल है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है झारखंड में किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? तो मुंडा जनजाति के लोगों ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ के जो ऋषा मुंडा थे वो प्रथम जनजातीय मुंडा थे। ऋषा मुंडा याद रखिए, ऋषा मुंडा जो थे ये प्रथम जनजातीय नेता थे और इन्होंने ही सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। ठीक है। ये मुंडाओं का शासक सुतिया पाहन को बनाने का काम कौन किया था? ऋषा मुंडा ने। तो सुतिया पाहन को जो है पहला शासक बनाया गया, इनके द्वारा, ऋषा मुंडा के द्वारा। यानी ये समझिए कि एक अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे कि नहीं, यहाँ पे हम लोग का शासन होना चाहिए, तो सुतिया पाहन को बनाया गया। ठीक है। और उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। देखिए, और उस राज्य का नाम रखा गया सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड, ये इस नाम से। अब आगे देखिए दूसरा सवाल, सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? अब ये जो सुतिया राज्य था इसमें कितना गढ़ था? नहीं होता, राजा का गढ़ होता था पहले, तो ये 7 गढ़ में विभक्त था और इसमें 21 परगना था। ठीक है। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? बाद में नागवंशी राज्य की स्थापना जो है अच्छी तरीके से फनी मुकुट राय ने किया था। किसने किया था? फनी मुकुट। ये याद करना आसान है। नाग का फन होता है, नाग का फन होता है ना जी, तो नाग का जो फन होता है समझ लीजिए, है, तो ये नाग फन होता है, तो समझिए फनी मुकुट, जब फन का नाग से रिलेटेड कर दीजिएगा तो नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की। ये याद करने का ट्रिक है, हालांकि याद करने वाला ट्रिक पर नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो ये जो नागवंशी राज्य की स्थापना जो है फनी मुकुट राय ने प्रथम शताब्दी में की थी। और प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तभी हम लोग जाने, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? तो 66 परगने थे। इससे पहले हम लोग देखे थे सुतिया नागखंड में, है ना, उसमें 21 परगना था। अब फनी मुकुट जब बने राजा तो उस समय 66 परगने थे। फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? देखिए, इसने भी अपनी राजधानी जो है सुतियांबे को बनाई थी, फनी मुकुट राय ने भी। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। नागवंशी बहुत से नागवंशी राजा हुए, लेकिन किस नागवंशी राजा को आदि पुरुष? आदि पुरुष इसलिए कि प्रथम नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने ही की थी, इसलिए इनको आदि पुरुष कहा जाता है। आदि माने प्राचीन, सबसे शुरुआत वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं फनी मुकुट राय के संबंध में। यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। ठीक है। ये वाराणसी की ब्राह्मण कन्या
पार्वती का पुत्र था और पुंडरीक नाग का, ये दोनों का समझिए फणिमुकुट राय। इनका विवाह पंचेत के गौवंशीय राजपूत घराने में हुआ था और शादी इनकी कहाँ हुई थी? पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में। पंचेत हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे कि पंचेत कहाँ के शासक थे, ठीक है। तो उस राजपूत घराने में हुआ था और इनके जो दीवान थे पांडे भवराय श्रीवास्तव थे, ठीक है। इनके दीवान कौन थे? पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया लाया था? तो प्रताप राय ने। प्रताप राय ने राजधानी चेंज कर दिया, ठीक है। फणिमुकुट राय ने राजधानी सुतियाम्बे रखा, लेकिन प्रताप राय जब राजा बने, ये भी नागवंशी राजा थे, तब इन्होंने राजधानी चेंज कर दिया और चुटिया ले आए। कहाँ ले आए? चुटिया। अभी भी रांची में चुटिया है ना। वही चुटिया के नाम से ये छोटा नागपुर पड़ गया। तो ये चुटिया जो है राजधानी, इसको प्रताप राय ने चेंज किया था, ठीक है। यानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया लाए थे प्रताप राय। 10वां सवाल, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? तो चुटिया जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा था। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 11वां सवाल है, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो भीमकर्ण ने जो है खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। ये भीमकर्ण जब आए, ये भी नागवंशी राजा थे, तो इन्होंने चुटिया से हटा के खुखरा कर दिया, ठीक है। अब ये भीमकर्ण महोदय खुखरा को राजधानी बना दिए। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया? देखिए नाम से पता चलता है भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण, दोनों नाम रिलेटेड है, तो इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा कि भीम सागर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो भीमकर्ण ने। नागवंशी राजा भीमकर्ण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कहता है इन्हें सरगुजा के हेहे वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था। राजा भीमकर्ण का युद्ध जो हुआ था, हेहवंशी रक्सेल राजा के साथ इनका युद्ध हुआ था और बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण विजयी हुआ। यानी बरवा जगह का नाम होगा, वहाँ पे युद्ध हुआ होगा और उस युद्ध में कौन विजयी हुए? भीमकर्ण। और इस युद्ध में जो है लूट के रूप में इनको क्या मिला था? वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, कृष्ण जी की, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? ये जो मंदिर है जगन्नाथ में, ठीक है, तो ये इस मंदिर का निर्माण एनी शाह ने कराया था, ठीक है। ये भी नागवंशी शासक थे और कब करवाए थे? 1691 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा। 1691 ईस्वी में एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 14 नंबर देखिए, किस नागवंशी शासक ने डोसा को अपनी राजधानी बनाई थी? डोइसा, इसका नाम ओरिजिनल में था दोयसा, हम यहाँ लिखा गया है डोसा, खाने वाला, ठीक है। तो दोयसा इसको अब याद रखिएगा। पूछता है सवाल, किस नागवंशी शासक ने दोयसा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो दुर्जन शाह ने। किसने बनाई थी? दुर्जन शाह ने। किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शिवनाथ शाह ने। देखिए विभिन्न शासकों ने अपनी जब बने तो अपना अपना राजधानी चेंज कर दिया। हो सकता है वो लोग उस क्षेत्र से बिलोंग करता होगा तो बोला हम इस जगह पे रखेंगे अपनी राजधानी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कहाँ पे राजधानी, सुतियाम्बे को किसने बनाया, ठीक है। उसके बाद चुटिया को किसने बनाया, फिर दोयसा को किसने बनाया, पालकोट को किसने बनाया, ये आप याद कर लीजिएगा। तो दोयसा राजधानी बनाया था दुर्जन शाह ने और पालकोट बनाया था शिवनाथ शाह ने, ठीक है। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? देखिए जगन्नाथ सहदेव जब बने राजा तो इन्होंने राजधानी रातूगढ़ ले आए, ठीक है। 17 नंबर, हापा मुनि मंदिर जो घाघरा में है का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो ये शिवदास कर्ण जी ने कराया था। किसने करवाया था? शिवदास कर्ण ने। कहता है किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? देखिए एनी शाह जिन्होंने 1691 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, उन्होंने सतरंजी में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। याद रख लीजिएगा, एनी शाह सतरंजी को बनाए थे राजधानी। किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था? ठीक है। अब चिंतामणि शरण नाथ सहदेव, इनके शासनकाल में जमींदारों का उन्मूलन हो गया, खत्म हो गया जमींदारी प्रथा, है ना।
20वां नंबर देखिए, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। देखिए 5 मंजिला भवन का निर्माण उस समय भी राजा लोग किया करते थे। तो ये जो 5 मंजिला भवन है इसका नाम था नवरत्न। क्या नाम था? नवरत्न। और ये किस नागवंशी राजा ने ये नवरत्न वाला जो हुआ ये नागवंशी राजा नहीं कराया था। और ये जगह कहाँ था, कहाँ पे कराया था? दौसा में। दौसा में, ठीक है। और हमने बताया था कि दौसा को राजधानी किसने बनाया था। तो दौसा को राजधानी अभी हमने देखा कि ये दुर्जन शाह ने करवाया था। तो स्वाभाविक है कि बनाया भी वही उसी ने होगा। आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, ये थोड़ा देख लेते हैं। दुर्जन शाह है ना, दूसरा राजधानी दुर्जन शाह ने। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्जन साल, है ना। तो दुर्जन साल संभवतः मेरे विचार से दुर्जन साल या दुर्जन शाह एक ही आदमी का नाम होगा। दुर्जन शाह और दुर्जन साल अलग नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो उन्होंने ही ये नवरत्नगढ़ नामक राजप्रासाद यानी राजा का महल का निर्माण कराया था, ठीक है। पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था। तो शुरू में जो है पलामू की बात हो रही है, अब हम लोग पलामू की ओर आ गए हैं। तो वहाँ पे रक्सेल वंश चलते थे। रक्सेल वंश इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रक्सेल वंश का शासन चलता था पलामू में, याद कर लीजिएगा। 23वां सवाल यह है, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। तो इस वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहा करते थे। रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए, माने किसके द्वारा हटाए गए, ठीक है, राजगद्दी से हटा दिया। तो रक्सेल वंश के लोग जो है ये चेरो द्वारा हटाए गए। रक्सेलों को फिर चेरो लोग हटा दिया वो लोग, ठीक है, चेरो आ गए गद्दी में। तो ये पूछता है कि रक्सेल वंश का संबंध किस राजवंश से किस जगह से है, किस स्थान से है। तो पलामू से है। ये आप एकदम याद रख लीजिएगा, जब पलामू की बात जहाँ आएगी तो रक्सेल वंश आ जाना है। और रक्सेल वंश के बाद में वहाँ पे चेरो भी आए, पलामू में ही चेरो आए। ये लोग रक्सेल को गद्दी से हटा दिया, चलो, है ना, और फिर चेरो बस गया। अब देखिए पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भागवत राय के द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? भागवत राय। 26वां सवाल, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक। देखिए सिंह वंश का 2 शाखा चला था। तो पहली शाखा का संस्थापक थे काशीनाथ और दूसरी शाखा के संस्थापक थे दर्पनारायण सिंह। याद रख लीजिएगा। सिंहभूम में है सिंह वंश। ये भी पूछता है सवाल, एकदम इम्पोर्टेंट है। आप लोग बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको पूछेगा कि चेरो वंश का संबंध कहाँ से है, किससे है ना, किस राज्य से है, या रक्सेल वंश का संबंध किस राज्य से है। तो चेरो और रक्सेल पलामू याद रख लीजिएगा। अब सिंह वंश का संबंध किससे है, कहाँ किस जगह से है। तो सिंहभूम इस नाम से ही पता चलता है, सिंहभूम, सिंह से सिंहभूम, एकदम याद रख लीजिएगा। ये भी सवाल इसमें पूछेगा कि सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे कौन थे। तो काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे। तो दर्पनारायण सिंह। एकदम बढ़िया से इसको रट्टा मार लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। किसे पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया। तो सिंहभूम को कहा गया है। अब आते हैं हम लोग रामगढ़ राज्य की ओर, ठीक है। क्योंकि हम लोग रामगढ़ जिले से हैं, थोड़ा रामगढ़ राज्य बढ़िया से ध्यान रखिए। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की। तो 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने। थोड़ा जान लीजिए रामगढ़ राज्य के संबंध में। रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी। देखिए बाघदेव और सिंहदेव ये दोनों भाई थे, तो दोनों मिलकर के रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। जैसे जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे ना इतिहास में, हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलके किया, इसी तरह यहाँ पे बाघदेव और सिंहदेव दोनों भाई मिलके रामगढ़ राज्य की स्थापना किए।
और इन्होंने अपनी पहली राजधानी जो बनाई थी वो सीसिया को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? सीसिया। ठीक है, इसको उर्दा सीसिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई। ठीक है, और बागदेव सिंह एवं सिंहदेव सिंह प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में थे। सबसे पहले ये दोनों जो थे भाई, ये किस राजा की सेवा में थे? ये लोग नागवंशी राजा की सेवा में थे, और वहीं से इन्होंने सीखा होगा, है ना, राज करने का तरीका। इधर आके जगह मिल गया और रामगढ़ में आकर के ये लोग राजगद्दी प्राप्त कर लिए। ठीक है, कितना में? 1368 ईस्वी में। एकदम याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30वां सवाल, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थानांतरित कर दिया? लीजिए, यहाँ भी ये राजा हुए जो राजधानी चेंज किए। पहले उर्दा सिसई, जिसको, या सिसई, कहीं कहीं सिसई भी रहेगा, उसको घबराइए नहीं, सिसई, सिसई रहेगा, सिसई या सिसिया, है ना, या उर्दा सिसई, ये एक ही बात बोल रहे हैं कि सिसई के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हटा के बादम स्थानांतरित किया रामगढ़। किस रामगढ़ राजा ने? तो हेमंत सिंह ने। ठीक है, राजधानी इन्होंने चेंज कर दिया। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी फिर बादम से हटाकर रामगढ़ लाया? देखिए, बादम से हटा के रामगढ़ ले आए, एकदम प्रॉपर जगह। दलेल सिंह। कौन थे वो रामगढ़ राजा? दलेल सिंह जो है बादम से हटा करके रामगढ़ ले आए। हेमंत सिंह जो है उर्दा सिसई से हटा करके बादम लाए, और दलेल सिंह जो है बादम से हटा के रामगढ़ ले आए। 32वां सवाल देखिए, रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया? अब जब तेज सिंह बने रामगढ़ के राजा, तो इन्होंने इचाक ले गया अपना जगह, वहाँ से शासन संचालित किया। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? कामाख्या नारायण सिंह का नाम आता है ना, ये बहुत हाल में ही थे। तो ये गद्दी पर बैठे 1937 ईस्वी में। ठीक है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी जो थी वो रामगढ़ ही थी। ठीक है, अब रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ। वो पहले बना उर्दा सिसई, फिर बादाम, है ना, बादाम यहाँ लिखा है, बादाम इसको पढ़िएगा, रामगढ़, उसके बाद इचाक आया, फिर पद्मा आ गया कामाख्या नारायण सिंह के समय में। ठीक है, तो इस तरह से जो है सीरियल नंबर से राजधानी हम लोग का आता चला गया। समझ आ गई बात? सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? अब हम लोग सिंहभूम के लिए धालभूम क्षेत्र में आते हैं। सिंहभूम का धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था। नाम, दोनों नाम एक साथ मिल रहा है, धालभूम, धाल, तो धाल राजाओं का था। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? एक खड़गडिहा राज्य भी था जिसकी स्थापना हंसराज देव ने की थी। हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो हंसराज देव मूल रूप से दक्षिण भारत के थे, लेकिन यहाँ झारखंड में आकर के इन्होंने खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था पंचेत। ठीक है, पंचेत ये था शक्तिशाली राज्य मानभूम क्षेत्र का। किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? तो पंचेत, है ना। कहता है किस राज्य के राजा जो थे वो कपिला गाय की पूंछ को जो है वो उसको राज चिन्ह बनाया था। ठीक है, तो पंचेत राज्य के राजा। किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? तो किस रियासत की राजधानी थी पलामूगढ़? तो पलामू की राजधानी, और पलामू औरंगा नदी किनारे है। कुंडे रियासत किस जिले में स्थित है? ये भी पूछता है, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी उस समय? तो वो हजारीबाग जिले में। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो पलामू जिले में। कुंडे रियासत का नाम आएगा हजारीबाग जिला, सोनपुरा रियासत का नाम आएगा पलामू जिला। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के जो झारखंड में राजा बने, विभिन्न जगहों से विभिन्न रियासतों के बारे में आज हम लोगों ने जाना,
जो बेसिक चीज़ है, यहाँ से इतिहास, हमारे झारखंड का जो इतिहास है वो यहीं से बेसिकली शुरू होता है ना। हालांकि बहुत सारे जो पुराणों में नामकरण किए गए हैं, ये नाम, इस क्षेत्र को नाम दे के छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें पूरी तरह से विश्लेषित नहीं है कि कौन राजा बने, क्या बने। लेकिन ये जो सारे राजा हुए, चाहे मुंडा जनजाति से शुरू हुआ, ठीक है, वही लोग यहाँ पे राजा बनने का काम शुरू किए। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में राजपूतों ने भी शासन किया, है ना। तो इन सब को हम लोगों ने आज जाना। और भी इतिहास बहुत अभी है, झारखंड का कॉमन है इतिहास, झारखंड का थोड़ा इजी है, ज़्यादा क्षेत्र विस्तारित नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी उसका प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है इसका प्रैक्टिस लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, फिर टेस्ट लिया जाएगा। आप सभी बने रहेंगे, है ना। जो भी ग्रुप में साथी लोग हैं सबका टेस्ट होगा, इतना जान लीजिए, सबका टेस्ट होगा। यदि अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट होगा, टेस्ट के अनुसार उसके बाद परीक्षा से 1 महीना पहले नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी जुड़े रहेंगे, समझ लीजिए एक तरह से ऑनलाइन क्लास है। जो मेरे जितने भी जो लेक्चर है या फिर ऑब्जेक्टिव है, सभी सिलेबस आधारित है। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से, है ना, जितना भी है सब सिलेबस आधारित है और टॉपिक सभी विषयों का शुरू हो चुका है। लगातार इसी तरह चलता रहेगा और कभी ऑब्जेक्टिव के बीच में भी लेक्चर चलेगा तो कभी लेक्चर दे के ऑब्जेक्टिव होगा। ये मेरा सेशन है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो तो देख रहे हैं मज़े से, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, कम से कम देखते हो तो सब्सक्राइब करो, क्या दिक्कत है ना। तो ये नहीं होनी चाहिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए लगातार मेरे वीडियो में। आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा, प्रैक्टिस लगातार होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।